गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डाउन ट्रेंड टाइप 2। डाउन ट्रेंड टाइप 2 क्या है? ये भी माइक्रो ट्रेंड के ऊपर डिपेंड है। माइक्रो ट्रेंड क्या है? जो हमारा मेजर ट्रेंड है उसके बाद जो नया ट्रेंड बनता है उसे हम माइक्रो ट्रेंड कहते हैं। हाई लो, लोअर हाई और लोअर लो, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जा रहा है, उसके नीचे हम ट्रेंड लाइन को लगाएंगे। ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट आएगा यहाँ पर विद वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम होना चाहिए? पिछली वाली कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। जो वॉल्यूम हमारी पिछली कैंडल पर है उस वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम इस ब्रेकडाउन वाली कैंडल पर होना चाहिए। रिस्क रिवार्ड रेशो क्या रखेंगे? 1:2। डाउन ट्रेंड कन्फर्म होने के बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होना चाहिए। ब्रेकडाउन के बाद वॉल्यूम होना ज़रूरी है। जो कैंडल ब्रेकडाउन करती है उस कैंडल का वॉल्यूम पिछली कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमें ट्रेड करना है। अगर वॉल्यूम थोड़ा सा भी कम ज़्यादा है, अगर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आता है तो उस कंडीशन में हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए, उस ट्रेंड को छोड़ देना चाहिए। अब आते हैं अब ट्रेंड टाइप 3। इसमें क्या है? अब ट्रेंड कॉम्प्लेक्स पैटर्न, इसको हम कॉम्प्लेक्स पैटर्न भी बोलते हैं। इसमें दो सिनेरियो होते हैं, 90% और 10%। 90% सिनेरियो वो है जहाँ पर हमें 90% टारगेट होने के चांस रहते हैं। 10% सिनेरियो वो है जहाँ पे हमें सिर्फ 10% टारगेट होने के चांस होते हैं। अब बात करते हैं 90% की। मार्केट लगातार नीचे जा रही है, ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाएंगे, एक जगह पर अप ट्रेंड बनेगा और कंफर्मेशन के साथ ब्रेकआउट देगा। जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही होगी उसी कैंडल पर ट्रेंड को भी कंफर्म हो रहा होगा। मार्केट मान लिया यहाँ ओपन हुआ, नीचे गिरता जा रहा है, हम जाने देंगे। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे। ट्रेंड लाइन स्विंग को टच करती हुई नीचे आ रही है, यहाँ पर आके एक सपोर्ट आएगा, सपोर्ट पर लो बनेगी, हाई बनेगी, लो, हायर लो बनेगी और हायर हाई। ये जो हायर हाई बनेगी वो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती हुई बनेगी। मतलब यहाँ पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होगा और हायर हाई का फॉर्मेशन भी होगा, यहीं पर ट्रेंड का कंफर्मेशन भी होगा। अब ट्रेंड कंफर्मेशन और ब्रेकआउट वाली कैंडल एक ही होगी, साथ में उसी कैंडल का वॉल्यूम भी पिछली कैंडल से ज़्यादा होगा। इसको 90% सिनेरियो कहते हैं। यहाँ पर 3 कंडीशन मैच करनी चाहिए। अब ट्रेंड कंफर्मेशन और ब्रेकआउट वाली कैंडल एक ही होनी चाहिए, साथ में उस कैंडल का वॉल्यूम भी पिछली कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसे 90% सिनेरियो कहते हैं। यानी इस ट्रेड के चलने का 90% चांस होता है। टारगेट और स्टॉप लॉस वही है 1:2 का। 1 रुपये का लॉस, 2 रुपये का प्रॉफिट। अब बात करते हैं 10% की। ये उसके ठीक अपोजिट है। यहाँ पर हमें 90% स्टॉप लॉस होना है, 10% का टारगेट होना है। तो फिलहाल मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि इस ट्रेंड को हमें छोड़ देना है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पर मार्केट लगातार नीचे गिर रही है, एक सपोर्ट पर मार्केट रुकेगी और अब ट्रेंड कंफर्म करेगी, फिर ब्रेकआउट देगी। मार्केट लगातार नीचे गिरती आ रही है, आपने ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ किया, लो बनी, हाई बनी, लो, हायर लो बनी और हायर हाई बनी, लो हाई, हायर लो, हायर हाई। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगी, यानी ट्रेंड यहाँ पे कंफर्म हो चुका है। लो हाई, हायर लो, हायर हाई, यहाँ पे ट्रेंड कंफर्म हो चुका है। उसके बाद दोबारा से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पर
सिर्फ 10% चांस होते हैं कि मार्केट हमारी ऊपर जाएगी या हमें प्रॉफिट होगा। तो ऐसे सिनेरियो को में हमें काम नहीं करना है, क्योंकि जिस ट्रेंड के, जिस सेटअप के सिर्फ 10% चलने के चांस हो, 90% फेल होने के चांस हो, वहाँ पर हमें काम नहीं करना है। इसमें टारगेट एसएल क्या रहेगा? वही 1:2, 1 रुपये का लॉस, 2 रुपये का प्रॉफिट। नाइन्टी परसेंट वाले में 90% चांस थे कि मार्केट चलेगी। जब हमें यहाँ 90% का सेटअप है तो हमें काम सिर्फ 90% पे करना है, क्योंकि हम लॉस होगा तो हमारा सिर्फ एक बार होगा, 9 बार हमें प्रॉफिट होगा। तो हमें ऐसे ही सेटअप पे काम करना है। 10% वाले सिनेरियो में काम नहीं करना है, छोड़ देना है हमें। धन्यवाद दोस्तों।